बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा ओजरी का सालन बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाना सिखाऊंगी। बहुत कम मसाले इसके अंदर जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ओजरी का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 कप डाल दूंगी मैं ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये मैं इसके अंदर डालूँगी। ओजरी में प्याज जो है वो कम डाला जाता है, क्योंकि ओजरी में ज़्यादा बोटियाँ खाई जाती हैं, इसमें मसाला बहुत ज़्यादा नहीं होता। बस एक मीडियम साइज़ का ही मैंने इसमें प्याज इस्तेमाल किया। हम यहाँ पर 3 अदद ओजरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है। तो ये देखिए लाइट गोल्डन जो है ना वो प्याज हमारे हो गए। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ ही देर इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ओजरी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 अदद ओजरियाँ मैंने ले ली थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और अब इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ओजरी को धोने और साफ़ करने का तरीका मैं पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर मैंने आधा छोटा चम्मच इसके अंदर ऐड किया है, और साथ ही इसके अंदर मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच। अब ओजरी की स्मेल को मज़ीद ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का था, वो मैंने तोड़ के डाल दिया, और 2-3 मैंने इसके अंदर लौंग ऐड कर दिए हैं। वैसे तो ओजरी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको धोया और साफ़ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं ताकि अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है ना तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए ना उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 3 गिलास पानी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद इसको मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो इसको कवर कर लेती हूँ और इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ना है। तो देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए, और ये देखिए पानी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, ये देखिए। और ओजरी भी जो है वो हमारी आधी गल चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। उसके बाद इसको दोबारा से मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में मज़ीद 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, या फिर जब तक आपकी ओजरी गल नहीं जाती मुकम्मल तौर पर तब तक आप इसको पका लीजिएगा। तो 1 घंटा हो गया मज़ीद ओजरी को पकते हुए बिल्कुल लो फ्लेम में, और आप देख रहे हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, ये देखिए। और ऑयल जो है वो भी निकल गया है पूरा। ओजरी हमारी बहुत अच्छे से गल भी चुकी है। और आप इसकी देखिए इसमें सिर्फ बोटियां होती हैं, मसाला इसमें बहुत कम होता है। साथ ही अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें साबुत, और इसको अच्छे से भून लूँगी ओजरी को मैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद भूनूंगी ओजरी को, और उसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी इसमें हमने ऐड नहीं करना, बस इतना पानी ऐड करना है कि इसकी एक नॉर्मल सी ग्रेवी तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया। तो ढेर सारा हरा धनिया मैंने काट के इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि हरा धनिया की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। तो ये देखिए हरा धनिया मैंने डाल दिया, और इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी, और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ओजरी का सालन बन के तैयार हो गया है। और आपने देखा है मैंने कितने कम मसाले इसके अंदर डाले हैं, क्योंकि जितने मसाले इसके अंदर जाएंगे ना उतना इसका टेस्ट ख़राब होगा। इसका अपना जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लोग इसमें खड़े मसाले और दूसरे भी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से इसका अपना जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको बनाने का, इससे इसका अपना जो टेस्ट है ना वो बरकरार रहेगा।
तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा गरम-गरम रोटियों के साथ। आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा उजी का सालन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।